अव्वल तो मैं निवेदन ये करूंगा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के आधार पर किसान को मत बांटिए। ये और खराब रास्ता है। किसान किसान है, वो किसी सूबे में रहता हो। एक मैं निवेदन करूंगा, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, स्वामीनाथन, सुन लो पांडे जी, कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, आगे काम आएगी। अभी इस पे बहुत जगह आपको बहस करनी है। हम होमवर्क करके आप लोगों को दे देते हैं मुफ्त में यार, उतना तो सुन लिया करो। आपका तो होमवर्क हम देख ही नहीं सबका। स्वामीनाथन की रिपोर्ट मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी है इस देश में, लेकिन मेरा गट फीलिंग कहती 99% लोगों ने नहीं पढ़ी होगी ना। उतना किसके पास टाइम है? उतनी देर में एएनआई भी 2 बाइट देंगे, आगे निकल जाएंगे गाड़ी में बैठ के। कहां चक्कर पड़ेंगे? स्वामीनाथन ने जो फॉर्मूला दिया था, जिस पर देश के किसान को उम्मीद थी कि कोई सरकार उस फॉर्मूले को लागू करेगी, न मनमोहन सिंह ने किया ना आपने किया। सुन लीजिए, आज इसी पर खुलासा कर दूं। स्वामीनाथन का सबसे ज्यादा जोर उस भारी भरकम रिपोर्ट में इस बात पर था कि किसान की लागत जब फसल की तय की जाए तो उसमें, उस फसल में इस्तेमाल होने वाली जमीन की कीमत को भी शामिल किया जाए। वो नहीं की गई, बात खत्म हो गई। फिर धान 22 पसेरी। हमको तो समझ आता है ना महाराज, हम राजनीति थोड़ी नहीं कर रहे कि हमको कोई बात समझ ना आए और नारा लगाने लगे कहीं भी खड़े होके, बोले ए फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ऐसा काम नहीं करते। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है। भीड़ थोड़ी ना कि कहीं भी रैली में चले जाएं और डांस करने लगे। इसलिए स्वामीनाथन स्वामीनाथन बंद करो महाराज। मेरी बात काट दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। एक बात और भी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दलों में एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई, सुविधा भोगी राजनीति हो गई। राजनेताओं का सबसे ज्यादा, एक तो रुआसी बैठी थी तब तक आ गए भैया तो फुट फुट के रोने लगे, वो वाली मसल। एक तो पहले आलस्य था बहुत, बदन टूटता था, पूरे पूरे दिन निकलते ही नहीं थे लोग। क्या ऊपर से ही आ गई नीली चिड़िया, इसने और बेड़ा गर्क कर दिया। अब उनके चेले चिंटू क्या कहते हैं कि देखा ना भैया 2 ट्वीट किए हैं सुबह, उनकी प्रतिबद्धता को आप कम समझ रहे हो। और गजब कर दिया। और पता लगा भैया 2 ट्वीट करने के लिए 2 लड़के रखे हैं 20-20 हजार के। बोले बेटा हमारे नाम से छापे रहा करो हर 2 घंटे में, उससे देश की राजनीति बदलेगी, उससे देश की बुनियादी समस्याएं समाप्त होंगी। संघर्ष करना ही नहीं चाहते। भारत में राजनीतिक आंदोलनों के, संघर्षपूर्ण आंदोलनों का अध्याय ही विलुप्त होता जा रहा। कोई पार्टी करना नहीं चाहती और तर्क सबके पास है। बोले हम गए नहीं थे, एक बार फोटो नहीं देखी थी आपने, हमने 2 दर्जन केले बांटे थे। अच्छा जी। नकवी साहब एक बात बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे नेता देखे, उनके चरणों में प्रणाम किया मैंने तत्काल। एक केला मरीज को दे रहे और 17 लोग फोटो खिंचा रहे अस्पताल में। 17 नेता फोटो खिंचा रहे, एक केला दे रहे, और फिर व्हाट्सएप पे भेज भेज के प्रणाम ले लिए। बोले भाई साहब आपके आशीर्वाद से आज गया था अस्पताल फल वितरण कार्यक्रम करने। क्या वहां से हमको समझ नहीं आता? एक केला 17 नेता फोटो खिंचा रहे, जो नहीं आ पा रहा वो सबके ऊपर चढ़ के मुंडी बीच में घुसा रहा कि हमारी भी आ जाए फोटो। मरीज भी सोच रहा कि इससे अच्छा तो मरी जाऊं, जब एक केले में 17 दावेदार श्रेय लेने वाले, किसके नाम का सिंदूर लगा घूमूंगा। इस सबका चरित्र है महाराज। जब हमको निकलना नहीं होता है, यह भी समझ लो, जब हमको निकलना नहीं होता है तो हम कह देते हैं कि यार हिलाल भाई आना चाहते थे निकाह में बिटिया के, आप तो घर के हो। लेकिन क्या करें, वो सोसाइटी के बाहर कुत्ते इतने थे वो निकलने नहीं दे रहे थे, है वो काटने दौड़ रहे थे। और थोड़ी देर बाद गोलगप्पे खाने निकल गए हम।
तब नहीं कुत्ते आए, तब कर्फ्यू नहीं लगा है। अरे किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो भाई? 2020 का भारत है, पढ़ा लिखा जवान आदमी है। ये नेहरू जी वाली का भारत है क्या, जहां 80% आदमी अशिक्षित था? आप लोगों को ये गलत फहमी कि हम जो भी दवा दे देंगे उसको सबको सितोपलादी समझ के खा लेंगे ये लोग, कोई भी चूरन पकड़ा देंगे, ऐसा नहीं है महाराज। हमको पता है लवण भास्कर क्या है, सितोपलादी क्या है और गिलोय क्या है। ये बंद करिए जी। और ये मुगलता आप ही लोगों को होगा भारत की राजनीति को कि हम जो कहते हैं देश मान लेता है, ऐसा कभी नहीं है। हमको बता दो। रोहित बैठे हैं, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, भीषण दंगा था। पश्चिम ने शायद ऐसा दंगा बहुत वर्षों दशकों बाद देखा था। पश्चिम में चरण सिंह जी के परिवार का एक अपना स्थान है। मैंने कहा अजीत सिंह जी से कि आपको जाना चाहिए, जो पहला खेत मिले वहीं बोरा बिछा के बैठ जाइएगा, टेंट अपने आप लग जाएगा। आप उतने बड़े आदमी हैं उस इलाके में, और हिंदू मुसलमान, जाट और मुस्लिम मुसलमान दोनों के दुख को समझिए, आपकी जरूरत है। बोले हाँ आप ठीक कह रहे। अब उन्होंने किया क्या वो भी सुन लीजिए, वो सब पर लागू है, केवल अजीत सिंह का मसला नहीं। रोहित, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी कर दी कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत सिंह जी कल 11 बजे यूपी गेट से निकलेंगे मुजफ्फरनगर जाने के लिए। क्या? अब वो घर से ही तब निकले जब पता कर लिया पुलिस आ गई ना। बोले हाँ आ गई। बोले रोक लेगी ना? बोले हाँ रोक लेंगे। बोले ठीक है। बोले ये नहीं कोई बुलवा लो ताकि ये हाथ में आटा लगा के पंसारी मत बनिए और ना उंगली कटा के भगत सिंह बनिए जी। आप अपने काम से जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाते हैं कि नहीं? कौन माई के लाल आपको रोक सकता है? वहां दरी बिछा के नहीं बैठ सकते। एक एक फोटो सबने खिंचा ली, 2 किसान कहीं पकड़ के, और सब कह रहे कि किसान के साथ हमारा हाथ। मसला ये है, इसलिए किसान चला जाता है। कौन मान लेगा कि आप लोग राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं? आप पर कोई रोक है आपके मूवमेंट पर? गजबी बात है। जब मैं बड़े बड़े राजनेताओं को कहते सुनता हूं कि 144 लगी थी। अरे आपने 144 कब से मानना शुरू कर दिया? कब से मानना शुरू कर दिया? नहीं ना। मुझे कोविड है, चुनाव हो तो कोविड नहीं, और बाकी जगह कोविड बता दोगे, कहीं 144 बता दोगे। यह भारत का दुर्भाग्य है। लोहिया कहा करते थे राजनीतिक लोग सड़क पर सक्रिय नहीं रहेंगे तो उसका सीधा असर विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा पर पड़ेगा, संसद के स्तर पर पड़ेगा। आज कहां कौन सक्रिय? खैर ये विषय अलग है, राजनेताओं की अपनी इच्छा है। लेकिन मैं ये निवेदन जरूर करूंगा, सारी राजनीतिक ताकतों से, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, ये देश के मान बिंदु हैं किसान, इनका स्थान सड़क नहीं हो सकती। कोई रास्ता निकालिए, खींचो चाप मिटे संदेहू, मानस में कहा। उठाइए धनुष और चाप खींचिए और संदेह के बादल खत्म करिए। इनके माथे पर तिलक लगाइए और भूल चूक लेनी देनी कह के इनको विदा कीजिए। किसी पार्टी का मसला नहीं, ये देश के पेट का मसला है, और पेट के मसले से बड़ा कोई मसला नहीं। धन्यवाद।